हेरेडिटी। हेरेडिटी में दैट इज एक जुमला चलता है, लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक, इसका मीनिंग है ऑफ स्प्रिंग्स resembles parents। आई मीन अगर किसी कुत्ते के यहाँ बच्चा अगर होगा तो वो कुत्ता ही होगा बेटा, पिल्ला बोलते हैं जिसे आप, ठीक है, पपी कहते हैं जिसे। दैट इज उसके फीचर उसके पेरेंट्स जैसे ही होंगे। ह्यूमन के यहाँ बच्चा पैदा होता है, ह्यूमन लाइक होता है। आम के अगर आप सीड को लगाएंगे तो अपकमिंग जनरेशन में आम का ही प्लांट आएगा। इसका मतलब ये है बेटे, है ना, दैट इज लाइक बिगेट्स लाइक, ऑफ स्प्रिंग resembles parent। आप लोग ऑडियो ऑन करो बेटा, उससे थोड़ा इंटरेक्शन होता है तो मेरे को क्लियर होगा। प्लीज ऑडियो ऑन करें आप। हेलो। यस सर। हाँ बेटे, उसमें क्या है कि देखिए अपन इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी इंटरेक्शन है, तब तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने जो बोला अभी क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो हेरिडिटी का मीनिंग ये होता है दैट इज ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्स पेरेंट्स। उसके लिए अपन एक स्टेटमेंट भी लिखते हैं दैट इज लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना। तो मैंने क्लियर कट कहा कि डॉगी के बच्चे भी डॉगी ही होंगे, उसके ही जैसे दिखेंगे, उनके मॉर्फोलॉजी वैसी होगी, फिजियोलॉजी वैसी होगी, ठीक है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे। ठीक, तो दैट इज ड्यू टू हेरिडिटी। इसका रीजन है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो बोलोगे ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स टू ऑफस्प्रिंग, या जनरेशन टू जनरेशन, ऐसा भी कह सकते हो। ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ये इसका मीनिंग। दैट इज हेरिडिटी इज डिफाइंड एज transmission of parental characters from one generation to next। अब इसके बाद आती है हेरिडिटी के लिए जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है। हेरिडिटी के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी बता रहा हूं कि जिसने हेरिडिटी को काफी क्लोजली डिफाइन कर दिया कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो इसके अंदर आएगी जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थियरी, most acceptable theory regarding heredity. This theory was given by Weizmann। अगस्त वीजमैन, यही बोलते हैं, जो चल रहा है ना उसी के नाम पे है, अगस्त वीजमैन, ऑगस्ट वीजमैन। ठीक है, इसने हेरेडिटी का जो रीजन डिफाइन किया उसको अभी भी एक्सेप्टेबल माना जा रहा है। तो इसका कहना है बॉडी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। बॉडी में बच्चे दो तरह के प्लाज्मा प्रोड्यूस होते हैं। वन, सोमेटोप्लाज्म। इसमें सोमा का मीनिंग बेटे बॉडी, सोमा मीन्स बॉडी।
बॉडी बनाने वाले जो सेल्स हैं दे आर सोमेटिक सेल्स। बॉडी जिन सेल से बनती है उन सेल को बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। ठीक है, सोमेटिक सेल्स कहलाते हो। एक तो ये हो गए। दूसरे टाइप के सेल्स हैं दूसरा प्लाज्मा है जर्म प्लाज्मा। दूसरा जो प्लाज्मा है दैट इज जर्म प्लाज्मा। और जर्म प्लाज्म इज फाउंड इन द गैमीट्स और जर्म सेल। जर्म प्लाज्म इज फाउंड इन द जर्म सेल्स और गैमीट। और एवरी जनरेशन में अगर हम बात करें कि मेल जो है वो मेल गैमेट देगा, फीमेल के साइड से फीमेल गैमेट आएंगे और दोनों के थ्रू प्लाज्मा जो इनहेरिट होगा वो जर्म प्लाज्मा। तो एवरी ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट्स गैमेट टू द नेक्स्ट जनरेशन ओनली। बॉडी के केवल गैमेट्स ही नेक्स्ट जनरेशन को आते हैं। ठीक है, कैसे बता रहा हूं नेक्स्ट जनरेशन में? आई मीन टू से male parents contributes male gamete, whereas female parents contribute female gamete, results in the formation of zygote। यहां पर zygote बन गया और बस ये बॉडी का पहला सेल कह सकते हो आप, ये बॉडी का पहला सेल। तो पास्ट जनरेशन से गैमीट आया, पास्ट जनरेशन से गैमीट आया, थ्रू गैमीट ही तो जर्म प्लाज्म ट्रांसफर हुआ है। थ्रू गैमेट व्हाट इज ट्रांसफर्ड? जर्म प्लाज्म। गैमेट का से ही जर्म प्लाज्म ट्रांसफर हुआ, जाइगोट आया और जाइगोट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जाइगोट जो है नए इंडिविजुअल में डेवलप हुआ और इसके जो फीचर रिजेंबल कर रहे हैं, अगर ये ह्यूमन गैमेट से बना है तो ये ह्यूमन लाइक ही होगा। तो ह्यूमन बॉडी ने केवल गैमेट कंट्रीब्यूट किया नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, और वाया गैमेट व्हाट इज ट्रांसफर्ड? जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म इज समवॉट कंसर्न विद द हेरिडिटी। जर्म प्लाज्म इज कंसर्न विद द हेरिडिटी। तो मेजर रोल किसका है? जर्म प्लाज्म का। तो दिस थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। तो अगर मैं एग्जाम की बात करूं एज फार एज नीट कंसर्न, तो टर्म जेनेटिक्स एक क्वेश्चन आया, टर्म जेनेटिक्स एक क्वेश्चन। दूसरे नंबर पर आया जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत पुराने समय में आया था, लाइक बेगेट्स लाइक। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी, तो ट्रांसमिशन वाली डेफिनेशन चलेगी। और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं, हु गिव द जर्म प्लाज्म थ्योरी, एक ये, दूसरा रिगार्डिंग व्हाट? हेरिडिटी। या मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी रिगार्डिंग द हेरिडिटी, तो आंसर भी आप दोगे जर्म प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, यस। फिर ऑन करें ऑडियो, ऑडियो ऑन करिए बेटे, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन की आदत है। हाँ बेटे, जितना मैंने बोला, इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. चले बेटे, Sir. वेरी गुड। No, हाँ sir. जी, समृद्धि। No, sir. ओके, हाँ, क्योंकि ये आपके डिमांड पे पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, हेरिडिटी जो है जेनेटिक्स आपके ही कहने पे मैंने शुरू करी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन में देखे, जैसे मैं खुद मेरी बात करूं, मैं और मेरा भाई, ये मैं हूं और ये मेरा भाई, हमारे पेरेंट्स एक ही हैं, ये मेरे पेरेंटल लाइन हो गई, और उनके एक बच्चा मैं हूं और एक बच्चा मेरा बड़ा भाई। ठीक है, दो है। और याद रखना जो बात मैं कह रहा हूं, नॉट एप्लीकेबल फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इन पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, हम बात ये कर रहे हैं जो नॉर्मल बॉर्न होते हैं अलग अलग टाइम पर, उनकी बात कर रहे हैं।
मोनोजाइगोटिक ट्विंस पे अप्लाई नहीं होगी, ये भी बताता हूं क्या है अभी। ठीक है, तो मैं और मेरा भाई अगर कहीं खड़े हुए हैं और अगर ये मैं हूं, ठीक है, और ये एक्स बंदा है जो हमें जानता है, जो मुझे जानता है, he can easily identify me। इसका तो मतलब यार मुझ में और मेरे भाई में कुछ तो डिफरेंस है, दो माय पेरेंट्स आर सेम, मुझ में और मेरे ब्रदर में कुछ तो डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दिस फेलो इज एबल टू आइडेंटिफाई मी। यही कहलाते हैं बेटे वेरिएशंस। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं हम वेरिएशंस। ठीक है, तो वेरिएशन का मीनिंग क्या हुआ? दैट इज टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ सेम पेरेंट, they are not fully identical, they are not fully identical। उन्हीं को हम कहते हैं, इसी का रीजन क्या है आइडेंटिकल नहीं होना? वेरिएशन, दैट इज वेरिएशन। ह्यूमन है, ह्यूमन के बच्चे हैं तो ह्यूमन जैसे तो हम दिख रहे हैं, फिर भी हमको एक्स बंदा मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है मेरे ब्रदर के साथ में, जबकि मेरा भाई भी साथ में है। तो ये बिकॉज ऑफ वेरिएशन, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो अब इसमें मैंने एक टर्म इस्तेमाल कर दिया, वो भी बताऊंगा। मोनोजाइगोटिक ट्विन इस्तेमाल किया मैंने, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ट्विंस तो यानी जुड़वा, ठीक है, जो बच्चे जोड़े में पैदा होते हैं दे आर कॉल्ड ट्विंस। ठीक है, अब इसमें बात करिए मोनो पे, ध्यान दीजिए, मोनो का मीनिंग ही होता है वन, मोनो का मीनिंग वन। जायगोटिक दैट इज ओनली वन जायगोट, यानी जो दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, सपोज ए एंड बी, ये दो बच्चे हैं, और अगर वो एक ही जायगोट से बॉर्न है, वो एक ही कैसे है वो बताऊंगा अभी मैं। एक ही जायगोट से अगर वो बॉर्न है, या जायगोट इनका एक ही था, जायगोट लेवल पर ये एक थे, तो एक जायगोट के जो बॉर्न है उनको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक। अब कैसे पॉसिबल ये हम बता रहे हैं। यहां पर क्या होगा, मेल गैमेट दैट इज अ स्पर्म, फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, इसके थ्रू ह्यूमन में आएंगे n इज इक्वल टू 23 सिंगल जीनोम, इधर आएगा n इज इक्वल टू 23 सिंगल जीनोम, इनका फ्यूजन दैट इज जायगोट का फॉर्मेशन, जायगोट इज डिप्लॉयड दैट इज 2n46। क्लियर? फिर इसके बाद जो बता रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा, ये तो जायगोट हो गया। फिर आपको ये भी पता होगा कि मेल कंट्रीब्यूट करता है ईदर एक्स और वाई क्रोमोसोम थ्रू गैमेट, दो में से कोई एक। फीमेल गैमेट में ऑलवेज एक्स, तो जायगोट का कॉन्फ़िगरेशन में 2n जो नंबर आएगा उसमें 44 तो होंगे ऑटोजोम्स, यानी टू पेयर्स में, सॉरी नॉट टू पेयर, दैट इज 44 जो है 22 पेयर्स ऑटोजोम के होंगे। और लास्ट पेयर बेटे, अगर मेल से एक्स आया और फीमेल से एक्स आया है तो लास्ट पेयर एक्स एक्स का होगा बेटे। अगर मेल से वाई आया है तो लास्ट पेयर एक्स वाई की पॉसिबिलिटी पर दो में से एक, तो इधर एक्स एक्स और एक्स वाई जायगोट से कैरी होगा। जायगोट से क्या कैरी होगा, इधर एक्स एक्स और एक्स वाई। क्लियर? अब इसके बाद देखिए बेटा, जायगोट के बाद ऑर्गेनिज्म का जो बनना है वो जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट से एम्ब्रियो बनने को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या वर्ड यूज करोगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त में, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पर जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा, और माइटोसिस इज फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल।
माइटोसिस से डिवाइड करता है जाइगोट, याद रखना। जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस इन ह्यूमन केसेस और एनिमल के केसेस में बहुत ही रेयर केस है जहां जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन होगा, वो एल्गी में होता है या हैप्लॉइड्स में होता है। वहां पे आप अभी जाइए मत, वहां तक अभी मत पहुंचिए, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस, तो फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, यानी जो बॉडी सेल बनना शुरू होंगे वो यहां से चालू होंगे जाइगोट से, और यार मान के चलिए कि सेल की फोटोकॉपी हो रही, ठीक है, सेल की फोटोकॉपी हो रही। बॉडी बनाने वाले सेल सब एक जैसे होंगे, बॉडी बनाने वाले सेल सबके सब जाइगोट के ही मल्टीप्लिकेशन से बने हैं। अब ये तो बात हो गई यहां तक एम्ब्रियो बनने तक। अब इनको बात करना है, मेरे को जस्टिफाई करना है कि मोनोजाइगोटिक कैसे। तो मोनोजाइगोटिक को जस्टिफाई करने का तरीका ये है कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही थी, ये आप अपने कल जूलॉजी वाले टीचर से ही पूछेंगे तो वो भी बताएंगे, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस जब हो रही थी तब कंप्लीट क्लीवेज हो गया। तब कौन सी प्रोसेस हुई? कंप्लीट क्लीवेज। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट क्लीवेज हो गया। तो इंस्टेड ऑफ वन, दो एम्ब्रियो बने और दोनों से नॉर्मल इंडिविजुअल्स बन गए। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी बन गए, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स बने और नॉर्मल बने वो, ठीक। जाइगोट वाज वन, जाइगोट वाज वन, हेंस दीज आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दूसरी खास बात, अगर वो एक्स एक्स है तो बोथ आर फीमेल, अगर एक्स वाई कैरी कर रहा होता तो दोनों मेल। तो याद रखना मोनोजाइगोटिक के केस में या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल के केस होंगे, परंतु एक मेल और एक फीमेल नहीं होगा। यह हो सकता है, पॉसिबल है, पर मोनोजाइगोटिक में नहीं होगा बेटे। एक साथ दो बच्चे जन्म ले, मेल और फीमेल हो, यह पॉसिबल है, बट दे आर नॉट मोनोजाइगोटिक। क्लियर? और अभी तो बात चल रही है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, अभी तो बात चल रही है मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। नहीं बेटा, मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं। जेनेटिक्स का एक पार्ट है और इस वक्त मैं वेरिएशन बता रहा हूं। दैट्स व्हाई दिस डिस्कशन इज गोइंग ऑन, और विदाउट इसके पॉसिबल भी नहीं उसको बता पाना। ओके, एनीवन हु हैज एनी क्वेरी? क्योंकि देखो बच्चों, अभी तो पूरी जेनेटिक्स है। अभी तो आपकी डेमो क्लास है, ठीक है ना, नीमा सर ले रहे हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली अटेंड करोगे, एनरोल करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। फिर सारे टीचर प्रॉपरली आपको असाइनमेंट देंगे, टेस्ट देंगे, है ना। तो ऐप डाउनलोडिंग तो फ्री है, ऐप डाउनलोड करो, ऐप में ही स्टोर में जाके क्लास को परचेज करो, ठीक है ना। तो क्लास में पर मंथ का भी ऑप्शन है, आप वहां पे जाके EMI ऑप्शन सेलेक्ट करके एनरोल कर लो। अभी 50,000 तक की ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा अगर आप 31 के पहले एनरोल करते हो, है ना। तो आप लोग जल्दी से एनरोल करो, क्योंकि क्लास तो करना ही है, नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है। और अगर इतने काबिल टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जिनका कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी बच्चे इनके पढ़ाए हुए डॉक्टर हैं, तो आप लोगों को जल्दी से डिसीजन लेना चाहिए और डेमो को कन्वर्ट करो एनरोल क्लास में, कंटिन्यूअस क्लास में, रेगुलर क्लास में, ठीक है ना। तो क्लास के बारे में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपको डेमो मिल ही गया, कैसे पढ़ाते हैं सर, है ना, कितना एक्सपीरियंस है। कोई और भी डाउट है तो पूछ सकते हो सर को, सर ने बहुत बच्चों को डॉक्टर बनाया है, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स भी हैं, आपको मैं एड्रेस दे सकता हूँ बच्चों के जिनके हॉस्पिटल्स भी हैं, जी खुद हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये कि ये आपका ये बच्चों ने खुद ही कहा था कि मुझे जेनेटिक्स बताओ, तो मैंने कहा बताना शुरू कर दिया मैंने। डेमो में आपका जो क्वेरी है वो ली जा सकती है, ठीक है। हाँ, जो पैसे पेमेंट करने हैं ना वो ऐप के थ्रू करना है, किसी के अकाउंट में नहीं डालना है। ऐप में जाओगे, स्टोर का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। स्टोर का मैसेज करूं मैं, स्टोर के ऑप्शन में होते हैं, स्टोर में जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन शेयर करके, ठीक है ना। जस्ट 1 सेकंड सर,
हाँ, नो प्रॉब्लम सर, नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ, एक सेकंड मैं इनको दिखा देता हूँ फीस कैसे पेमेंट करनी है, क्योंकि फीस हम अपने अकाउंट में लेते नहीं, ये ऐप के थ्रू ही सिस्टम बना हुआ है, हाँ, ताकि आपको कोई डाउट न रहे कि हमारा फीस किसी के पॉकेट में जा रहा है या कोई आपके साथ गड़बड़ी हो रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। हाँ देखो ये है, ये आप जाओगे तो यहाँ स्टोर का ऑप्शन आता है, ऐसे लिखा होता है, और स्टोर में अगर आप देखोगे तो ऊपर ही आता है नीट 2021, ठीक है ना। आपको कहीं अंदर जाना नहीं है, इसमें काफी ऑफर चल रहे हैं। इसमें एक्चुअल फीस है 96,000, ठीक है ना। डिस्काउंट आपको सीधे सीधे 40,000 का मिल रहा है और 6,000 का कूपन मिल रहा है, ठीक है ना। तो टैक्स वगैरह मिला के अगर आप देखोगे आपको सिर्फ 51,000 पे करना। आप देख पा रहे हो, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो जब आप पेमेंट के लिए जाओगे तो इसमें ईएमआई का भी ऑप्शन है, ठीक है ना। आप इनको बैंक के थ्रू सैंक्शन करा सकते हो इनकी फीस, और आप जितना ईएमआई चाहे दे सकते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, चाहे जब तक, ठीक है ना। और आपकी क्लास एनरोल हो जाएगी, और ये 31 अगस्त की पहले पेमेंट करनी है। हाँ 31 अगस्त। एक्चुअल में क्या है कि पूरा एक साथ हमें नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है, राइट। आपको 51,000 इकट्ठे नहीं देना है, पहले समझ लो। आपको जब आप पेमेंट करने जाओगे यहाँ पे ना, तो एक बैंक का ऑप्शन मिलेगा, इजी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। आप वहां पे फॉर्म भर देना, वो आपकी फीस हमें पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप उनको ईएमआई पेमेंट करोगे, आपकी मर्जी, 2,000 उनको पेमेंट करो, 3,000 पेमेंट करो, 5,000 पेमेंट करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो आप बैंक के थ्रू कर सकते हो, लेकिन स्टोर से ही परचेज करना पड़ेगा। इसका फायदा ये होगा कि अभी जूम के थ्रू हम लोग ले रहे हैं जो, फिर यहाँ पे आपको एक जूम की तरह सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, और आपकी असाइनमेंट यहीं अपलोड हो जाएगी, यहीं वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्डिंग आपको, यहीं टेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है रेगुलर क्लास की, ठीक है ना। तो इसको प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो, आपके पैसे भी बचेंगे। नीट क्वालिफाई करना ही है आपको, और दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो 1 लाख से एबव उनकी फीस स्ट्रक्चर है। नीमा सर खुद ही बता देंगे कि कितना ज्यादा फीस स्ट्रक्चर, और क्वालिटी के लेक्चर भी नहीं मिलते आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सर इन बच्चों को गाइड करिए, कितनी ज्यादा फीस के 3 लाख रुपए। हाँ 2-2, 3-3 लाख रुपए आकाश वाले चार्ज करते हैं, और बाकी कोचिंगों का तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। उसको प्लीज आप लोग कंफर्म करिए जल्दी से जल्दी। ये 4 कौन है? व्हाट इज योर नेम बेटा? हेलो, कोई नया बच्चा है? हाँ, आइडेंटिटी ले लीजिए सर इनके। हाँ, कोई नया बच्चा। क्या नाम है बेटा आपका? अपना आइडेंटिफिकेशन ये 444 में से तो समझ ही नहीं आ रही ना कौन है। नहीं बताते हैं, ब्लॉक करो सर। ब्लॉक कर दें सर ऐसे बच्चों। व्हाट्स योर नेम बेटा? हाँ, अननेसेसरी टाइम। हाँ चला ही गया। नहीं, सही चला गया। ही नोज एक्चुअली। हाँ, अननोन लोगों को नहीं अलाउ कर सकते ना। 444 लिख के आ सर तमाशा थोड़ी है सर, अपन लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये कोई तरीका थोड़ी सर। 34-33 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, सबने पढ़ाया हुआ है, मैंने भी। इस तरह के लोगों को एंटरटेन मत करने दीजिए सर। बिल्कुल 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 सही। नहीं भगा देते हैं, निकाल दिया तुरंत। नहीं, बहुत अच्छा है सर। तो आज की क्लास यहीं एंड करें स्टेफी, अब सर कल पढ़ाएंगे। तुम लोग थोड़ा रेगुलर वैसी इच्छा है। हाँ अच्छा, 2 लोग आ गए, जैसी इच्छा होगा या। हाँ नहीं, आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। बच्चों का वो थोड़ा सा कि मैटर बीच पे अटका हुआ है ना अपना। हाँ नहीं आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। ओके सर। हेलो। हाँ सर, वो स्क्रीन मेरे को लानी है, व्हाइट बोर्ड। मैं दे रहा हूँ सर अभी आपकी तरफ से। हाँ, वो ब्लॉक है एक्चुअली वो। नहीं, आपकी तरफ चला गया। ओके आ गया, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ बेटा, तो बात वो चल रही थी मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मैंने बताया ये वाले जो ट्विंस हैं एमजेड में, मेरा ये कहना है कि मैंने इनको पहले बताया। अब इनकी जो खास बात है, एमजेड जो होते हैं दे आर सिमिलर इन जेनेटिक मेकअप, सिमिलर इन फीचर। तो इनमें वेरिएशन के चांसेस नहीं। इनमें वेरिएशन केवल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पॉसिबल है, अदरवाइज जेनेटिकली सिमिलर है, फिनोटाइप में भी सिमिलर है। और उसका रीजन मैंने क्लियर आपको बताया,
क्योंकि ये एक ही जीन पूल शेयर कर रहे हैं, मेल और फीमेल गेमेट से बना जाइगोट, और जाइगोट एक था, ये एम्ब्रियो बना रहा था, क्लीवेज से डबल एम्ब्रियो फॉर्म हुए, कंप्लीट क्लीवेज से डबल एम्ब्रियो बने, और ईच डेवलप्स इनटू नॉर्मल इंडिविजुअल। तो दोनों में मैं बोल रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सिमिलर इन सेक्स, दैट इज या तो दोनों मेल होंगे या फिर वो दोनों फीमेल होंगे। सेकेंड, दे आर सिमिलर इन जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप सेम, ठीक है, बिल्कुल दोनों के जीन में कोई चेंज नहीं। और जब जीन में चेंज नहीं है तो बेटा एक्सटर्नल फीचर कहां से चेंज हो जाएंगे। दैट इज वेरी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, वेरी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। और अगर मोनोजाइगोटिक नहीं है तो देन ओनली वेरिएशंस आर पॉसिबल, देन ओनली वेरिएशंस आर पॉसिबल। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर फिर मैंने वेरिएशन को डिफाइन किया। वेरिएशन ही हमारी समझ लीजिए आइडेंटिटी है, दैट इज टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम पेरेंट, दे आर नॉट फुल्ली आइडेंटिकल, दैट इज आवर आइडेंटिटी। जब भी तो मेरे को कोई एक्स बच्चा अगर मेरे से एक बार मेरे से मिला होगा या जिसने मुझे देखा होगा, और अगर मैं और मेरा भाई सामने दिख जाएंगे तो वो मुझे आराम से आइडेंटिफाई करेगा। दिस इज वेरिएशन, दिस इज ड्यू टू वेरिएशन। क्लियर हो गया? तो स्टडी ऑफ हेरेडिटी, स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन इज जेनेटिक्स, study of heredity and variation is genetics actually। अब इसके बाद अगर कोई पूछे वेरिएशन, तो वेरिएशन को मैं दो कैटेगरी में रखता हूं, सोमेटोजेनिक वेरिएशन या सोमेटिक वेरिएशन कर लें इसको। सोमेटिक वेरिएशन ये ड्यू टू एनवायरनमेंट आते हैं, यहाँ जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पर जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और ये केवल बॉडीली चेंज आ सकता है ऑर्गेनिज्म में, सोमेटिक चेंज में पॉसिबिलिटी है, ये इनहेरिट नहीं होगा। सोमेटिक वेरिएशंस इनहेरिट नहीं होते, ठीक है, सोमेटिक वेरिएशन जो है दे आर नॉट हेरिटेबल। और दूसरे वेरिएशंस होते हैं ब्लास्टोजेनिक, टाइप 2 वेरिएशन ब्लास्टोजेनिक। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन में यहां पर जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन में चेंज या जीन की जो केमिस्ट्री है वो है डीएनए, डीएनए में थोड़ा सा भी चेंज है तो इसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चेंज इन जीन आर जेनेटिक मटेरियल, दैट इज ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, और ये इनहेरिट होता है। दिस इज इनहेरिट या हेरिटेबल, इनहेरिट और हेरिटेबल। अब इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में लेता हूं। जैसे दो तरह के वेरिएशन है, एक है कंटिन्यूअस जेनेटिक वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन का मीनिंग ये होता है बेटा छोटे वाले चेंजेस, माइनर चेंजेस जो जेनरेशन टू जेनरेशन देखने को मिलते हैं, माइनर चेंजेस हैं। जैसे अगर आप आ जाएं कि ईयर ऑफ व्हीट, गेहूं का जो बाल होता है समझते हैं आप, जिसमें गेहूं के दाने लगे रहते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ईयर ऑफ व्हीट में मान लीजिए 100 ग्रेन्स का होता है अप्रॉक्स, मान लें, तो इसका जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 100 हो, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, पर वो नियरेस्ट वैल्यू में होना, दैट इज 95 हो सकता है, 103 हो सकता है, 105 हो सकता है। ये जो छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं दे आर कॉल्ड कंटिन्यूअस, और इफ दे आर रिलेटेड विद द नंबर, अगर वो नंबर से रिलेटेड है तो वो कहलाएगा मैरिस्टिक, नंबर रिलेटेड है तो वो कहेगा मैरिस्टिक बोलेंगे, और अगर साइज वगैरह से रिलेटेड है तो सब्सटेंटिव कहलाएगा, सब्सटेंटिव वेरिएशन। दो तरह के होते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, मैरिस्टेमेटिक और सब्सटेंटिव। नंबर रिलेटेड है तो मैंने पहले ही कहा मैरिस्टिक, और अगर साइज वाइज से रिलेटेड है, जैसे अब एक परिवार है बेटे, मान लीजिए
पापा की हाइट है 6 फीट, मदर की हाइट है 5.5, तो बच्चे जो रहेंगे वो नियरली 6 के आसपास मिलेंगे, मतलब इस हाइट रेंज में मिलेंगे, थोड़े बहुत प्लस होंगे, थोड़े बहुत माइनस होंगे। ठीक है, ये नहीं होता कि बिल्कुल एवरेजिंग निकाल के ही परमात्मा जन्म दे, ऐसा नहीं होता बेटे। ठीक है, हाइट जो है परिवार के अंदर 6 से 5 फीट के 5.5 फीट के बीच में रहेगी। ये हो सकती है इससे थोड़ी बहुत आगे भी हो सकती है, इससे थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे जो है हाइट रिलेटेड है, तो मैंने बोला सब्सटेंटिव में आएगा। हाइट रिलेटेड जो बात करी वो सब्सटेंटिव एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, अब एक बात और बताता हूं, डिसकंटिन्यूअस किसे कहेंगे? ये डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। यहां पर जो है चेंज काफी बड़ा है, बहुत ही बड़ा चेंज, ह्यूज चेंज सीन। और अगर मैं बोलूं तो ये म्यूटेशन ही है, समझ लें आप, दिस इज म्यूटेशन। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल आता है, दैट इज इंडिया में एक लेडी है जिसका नेम है ज्योति। इसकी हाइट 2 फीट से थोड़ी सी ऊपर है, 2 फीट से होती थोड़ी सी ऊपर है। तो ह्यूमन हाइट आप कितनी समझते हैं बेटे? ह्यूमन हाइट मैंने बोला ना 5 से 6 फीट के बीच में मैक्सिमम लोग मिलेंगे, पर 2 तो काफी डिफरेंस आ गया। तो ऐसे चेंजेस जो है क्या कहलाएंगे? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। जो सडन चेंज और ओकेजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, दे आर डिसकंटिन्यूअस। और ये जो हाइट रिलेटेड है, हाइट रिलेटेड है, तो इसको आप सब्सटेंटिव में रखोगे, सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव वेरिएशन। अब एक आपके मन माफिक एग्जांपल दे देता हूं जिसमें आपको कुछ बात समझ में आएगी। ऋतिक रोशन, इसके हाथ में उंगलियों का नंबर 6 है। नॉर्मली हर बंदों के हाथ में 5-5 रहती हैं, एक अंगूठा 4 उंगली। ठीक है, तो पर इसके में 6 आई है, और ये कॉमन फीचर नहीं, तो इसको भी लोगे डिसकंटिन्यूअस में। दिस इज डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, और इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर, इसलिए मैरिस्टिक आएगा ये क्वेश्चन। बेटे अगर अच्छे खासे आ जाए तो बच्चों के बस के नहीं होते। ठीक है, मैरिस्टिक वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस मैरिस्टिक वेरिएशन, क्लियर? तो ये 2 तरह के वेरिएशन होते हैं। पहला तो आप बोलोगे सोमेटोजेनिक, और फिर दूसरा बोलोगे ब्लास्टोजेनिक। फिर ब्लास्टोजेनिक के 2 टाइप थे, वो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में भी 2 टाइप थे, मैरिस्टिक थे और सब्सटेंटिव थे। ठीक है, अब आप ऑन करें, अब वापस फिर कोई क्वेश्चन मेरे से बात करें। स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन इज जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन जेनेटिक्स कहलाएगा। अब एक ही बची हुई है, स्टेफी नायर अकेली दिख रही है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बेटे? No, sir. ये तो जेनेटिक्स का